रोने लगे। श्रीलंका के साथ भी हुआ और उनका नेता मंत्री को दौड़ा दौड़ा के भगाए। पैसा का कमी हुआ और इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ, खाद्यान्न का संकट हुआ, तेल गैस का कीमत बढ़ गया, लोगों तक, आम आदमी तक साधारण चीज़ का पहुंचा नहीं। ये सारे जो भी परेशानी या जो कुछ भी समस्याएं आपके समक्ष वर्तमान स्थिति में विगत दिनों में आप देख लिए, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का, देखिए मालिका शास्त्र में भी ये ऑलरेडी बताया गया, खाद्य का संकट होना, कप प्रयोग होने से आने वाला समय में बारिश का कमी होना और खाद्यान्न में कीमत बढ़ जाना, रेट बढ़ जाना, लोगों के पास सरकारी टैक्स ज़्यादा लगा देना, जिसके कारण लोगों के पास गरीबी का मात्रा बढ़ना, ये ऑलरेडी मालिका शास्त्र में बता दिया गया था पहले से। और इस समय स्वाभाविक बात है कि ऐसे जो भी इकोनॉमिकल क्राइसिस, आप लोग देखिए, मेरा शायद 500 से 1000 ऐसे बड़े वीडियो, छोटे वीडियो में होंगे जिसमें मेरे को जब भी कोई ये पूछता था कुंडली दिखा के कि भाई हम शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा फंसाएं नहीं फंसाएं, इंटरडेज करें नहीं करें, निफ्टी ले पैसा, जो इस प्रकार का शेयर मार्केट है उसमें डाले नहीं डाले। मैं विगत 6 महीना क्यों 1 साल से ऊपर जब जब मेरे को ये क्वेश्चन आया है, मैं बार बार मेरे कुंडली जब भी किसी का भी देखा हूँ या कई वीडियो दिया हूँ जिसमें बोला कि नहीं, नो नो नो, ऐसा बार बार बोला हूँ। किसी एक व्यक्ति को भी शायद मैं बोला रहूँगा कि भाई इस समय आपको शेयर मार्केट में पैसा घुसाना है, इसीलिए बोल रहा था। ये जो षडग्रह कूट है, बुध इस समय नीच गोचर कर रहा है और शनि भी मीन राशि में आ रहे हैं। और जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई देखो 94, 95, 96 में भी इसी प्रकार का शेयर में क्राइसिस आया था, पैसा डाउन हुआ था और उस समय सरकार अपने लेवल पे जो भी निर्णय लेके उठाए थे, उस समय का ग्रह गोचर स्थिति जो था, मैं उस कुंडली को खोला, 94, 95, 96 तक लेके गया। उस समय भी आप देखोगे तो शनि बाबा मीन राशि में गोचर कर रहे थे और उस समय कुंभ से मीन की ओर जा रहे थे। उसका अगर कुंडली को निकालते हैं तो वो वही कुंडली निकल के आ रहा था आसपास। मैं पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन द प्रिपरेशन टू मूव टुवर्ड्स द पाइसी साइन शनि। तो ऐसे कंडीशन में वर्तमान भी ऐसा योग आकाश में लगा हुआ है। ये कंडीशन अगर आप देखेंगे मीन राशि का शनि में और बुध भी नीच गोचर, जब भी बुध, देखिए व्यवसाय का प्लैनेट है, बुध वाणी का कारक प्लैनेट है, बुध ट्रेडिंग भी बुध से, व्यवसाय भी बुध से, और बुध जब आकाश में पावर लेस हो जाता है या उसमें पावर नहीं रहता है तो ऐसे कंडीशन पे इकोनॉमिकल डाउनफॉल होता है। और देखिए लास्ट 30 साल पहले भी इसी प्रकार का हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा वरीड होकर सर पिटने का कोई कारण नहीं है। और ऐसा नहीं कि शेयर में एक बार डूब गया तो एकदम ज़िंदगी भर कभी उठ नहीं पाएगा, मार्केट ख़त्म, व्यवसाय ख़त्म और कभी पैसा आएगा नहीं और सब भिखमंगे बन जाएंगे, ऐसा एकदम नहीं है। उसको वरीड होने का कोई विषय नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस समय जो लोग गलती करेंगे, सीवियर गलती करेंगे, तो वो कौन कौन कर सकते हैं। एक नंबर सबसे पहला में आता है मेष राशि वाले। मेष राशि का जातक हो और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा फंसा के रखे हो या किसी प्रकार का ऐसे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ के करना। इसी समय ही आपके मन में इस प्रकार का भावनाएं बिल्डअप होते हैं कि इतना फंसा देंगे तो इतना निकलेगा, इतना घुसड़ेंगे तो इतना निकलेगा, और घुसड़ दिए और मेष राशि वाले और एकदम बुरी तरह कोलैप्स कर जाता है और भयंकर लॉस इस समय कंडीशन बनता है जहां आपको सहन करना पड़ता है। तो इनको इस समय थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। और देखना, बहुत से ऐसे कुंडली जातक आएंगे जो लोग बोलेंगे कि इतना करोड़, इतना लाख का नुकसान हो गया। दूसरा है मीन राशि वालों का। इस समय ये लोग को भी थोड़ा सा कंडीशन ठीक नहीं रहेगा और जो लोग भी ऐसे एक्स्ट्रा रिस्क ये लोग को नहीं लेना चाहिए। तीसरा आता है कुंभ राशि, एकदम रिस्क नहीं लेना चाहिए। मकर वालों को चल जाएगा लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के। कुंभ वालों को सिंह राशि वालों को मैं कहूँगा कि भाई अष्टम में षडग्रह कूट हो रहा है, लग्न में केतु आ रहा है, बड़े सारे बुड़बकी करवाएगा और भयंकर रूप में नुकसान डाल सकता है।
तो आप लोग भी ज़्यादा अपना मूवमेंट नहीं करना, नहीं तो फंस सकते हो इसमें। नेक्स्ट आता है धनु राशि। इनके लिए भी ये समय कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल कंडीशन नहीं है कि जहां आप किसी भी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में बेगो मतलब बिंदास होके पैसा फंसाओगे। तो बाकी सारे राशि वालों को चल सकता है थोड़ा बहुत, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ओवरऑल कॉमन मैं बता दूं कि अगर 1994 के समय में, 95 के समय में, 96 के समय में शेयर का जो डाउन हुआ था शेयर मार्केट, वो एक साल के बाद धीरे धीरे रिकवरी हुआ। लेकिन इस बार जो ग्रहकूट बना है ये करीब करीब खींचेगा 2.5 साल तक, और 2.5 साल तक के अंदर भी ट्रेडिंग इत्यादि और जो डाउन हुआ है पैसा, इतना जल्दी रिकवरी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डरने वरने का कोई विषय नहीं है। स्लो डाउन होगा, कष्ट होगा, लेकिन आने वाला समय में देखना फिर से मार्केट्स रिवाइव करेगा या सर्वाइव करेगा या वापस कम बैक करेगा, और जैसा चल रहा था वो चलेगा। ऐसा यहाँ कोई योग नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बहुत स्लो डाउन और बहुत कष्ट देने वाला है अकाउंट मार्केट और ये जितना भी शेयर बिजनेस में डाले हुए हो। कई बार मैं मेरे वीडियो में आप लोगों को बोला हूं कि भाई ऑनलाइन पैसा के साथ साथ ऑफलाइन पैसा के ऊपर भी थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना चाहिए। देखिए, अगर शेयर ट्रेडिंग करके पैसा कमाना हो जाता तो जितने सारे धरती में बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री वाले हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, ह्यूज इंडस्ट्री वाले हैं, ये लोग सब अपना फैक्ट्री क्यों चलाता, अपना बड़े बड़े इंडस्ट्री क्यों चलाता, अपने बड़े बड़े कंपनी क्यों खोलते? सब लैपटॉप लेके कंप्यूटर में बैठ जाते और पैसा ही पैसा छापते जाते। पहले एक बात सोचिए ना, तो क्यों कोई एग्रीकल्चर बड़े बड़े फार्म हाउस और बड़े बड़े लेवल पे काम करता है, या किसी भी प्रकार के ऑफलाइन दुकान बिजनेस प्रोडक्शन उत्पादक क्यों बनता है? आज हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि केवल जो ऐसा पैसा चाहिए जो बिना मेहनत का पैसा आ जाए, और ऑनलाइन का पैसा मिल जाए, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का पैसा मिल जाए, नंबर मिल जाए और हमें बिना मेहनत का धड़ल्ले से पैसा आ जाए। देखो, इसको मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, ये कलयुग का पैसा है, राहु का पैसा है, वो तो सबको इन्वेस्ट करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आने वाला समय का जो तकाजा है, जो कल मालिका शास्त्र के अनुसार, कलयुग के अंत के अनुसार, सतयुग के प्रारंभ के अनुसार, मीन शनि और मेष शनि, शनि नीच जाने के अनुसार, ये बड़ा लंबा झटका देने का संभावना है। तो जो लोग भी अभी कंप्यूटर में बैठ के ऑनलाइन पैसा छापने का चक्कर में बैठे हो, जरूर छापो, मना नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट आपको इस समय ऑफलाइन लेवल पे फार्म हाउस करके, एग्रीकल्चर करके, और आप लोगों के पास अगर ज़मीन नहीं है तो मैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में करीब करीब 42-43 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर बड़े सारे फार्म हाउसेस हैं, कहीं 90 एकड़ का है, कहीं 55 एकड़ का है, कहीं 30 एकड़ का है, कहीं 1.5 एकड़ का छोटा फार्मिंग भी है, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम, नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हम लोग रन करते हैं। नॉट ओनली दैट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, छोटे लेवल पे उत्पादन कैसे करेंगे, जो युवाएं हैं, जरूर करो आप, ऐसे पैसे करके कंप्यूटर करके पैसा छापो, लेकिन साथ में भी इस प्रकार के प्रोडक्शन रिलेटेड काम जिसमें से आपका उत्पादक क्षमता को बढ़ा सको, ऐसा परिस्थिति के ऊपर भी लेके आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ दोनों आ जाओ। तो इस लेवल पे भी आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए, अदरवाइज आने वाला समय में बहुत सारा झटका आपको मिल सकता है। ये केवल मैं जो भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वालों को नहीं बोल रहा हूँ, साथ में जो लोग इंटरनेट से किसी भी रैंक में जड़ित हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, पैसा कमा रहे हो, चाहे देखिए अभी फोटोग्राफी में बोलते हैं कि एक फोटो, बैठे बात मत करो, बैठो। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो भी इस प्रकार के ऑफलाइन बिजनेस या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन से या इंटरनेट से, बैठो आसन में बैठो, उसमें से आप लोग पैसा कमाने का बात कर रहे हो। साथ में ये बहुत ज़रूरी है, जो अभी शेयर का जो सीवियर मार्केट कोलैप्स हुआ है, इस कोलैप्स से आगे भी होगा, आगे तो और ज़्यादा दिख रहा है, और ये पूरा 5 साल का सर्कल दिखाई दे रहा है। मीन शनि में डाउन जाएगा, तो इस समय डाउन जाएगा, तो जैसे लास्ट ईयर हुआ था, 1 साल में आप लोग मार्केट बच गया था, लेकिन
अभी जो हो रहा है ये अलग कंडीशन का हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे केवल सरकार को दोष देना कि मोदी साहब बोले थे जब हम लोग इलेक्शन जीत जाएंगे तो बहुत सारा शेयर में आप लोग खरीद लो, मार्केट बढ़ जाएगा। मोटा भाई भी यही बात, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो इसमें आप लोग अगर ये कहते हो कि नहीं हम केवल सरकारी दोष दे दें या कोई भी स्टोरी बना लें जिसके लिए मार्केट डाउन हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, खराब हो रहा है, ऐसे कंडीशन में दोष देने वाला विषय कहीं भी नहीं है। और ये ऐसा ट्रेंड रहता है, सभी कोई बड़े एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हैं और बार बार ये बात भी आ रहा है कि भाई अगर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा मिल जाता और सब कोई पैसा छाप के अमीर करोड़पति बन जाते तो अंबानी साहब को फैक्ट्री बनाने का जरूरत नहीं था, अडानी साहब को बड़े बड़े पोर्ट लेने का जरूरत नहीं था, बड़े बड़े बिजनेस और फैक्ट्री या जो किसी भी इस प्रकार का। तो इस वीडियो का मूल सार यही है कि भाई आप जो लोग इस प्रकार का नशा में पड़े हो कि हम शेयर में पैसा कमा लेंगे, जरूर करो। साथ में ऑफलाइन का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट से लेके एग्रीकल्चर से लेके किसी भी प्रकार के और भी जो ग्राउंड जीरो पे, धरातल पे ये जो वर्चुअल पैसा के साथ साथ ग्राउंड जीरो का भी ये समय है सोचने का। अदरवाइज ये आने वाला 5 साल जब तक शनि नीच गोचर यानी मेष गोचर क्रॉस नहीं करते हैं, वृषभ को नहीं जाते हैं, तब तक इस सब क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट कर लोगे या आप ट्रेडिंग क्षेत्र करके खाली पैसा कमा लोगे, जो इस प्रकार का भी रोना रो रहे हो जितने सारे लोग। और पर्टिकुलरली मैं मेष राशि को और सिंह राशि को और कुंभ राशि को जो वार्निंग दे रहा हूँ, सिंह और धनु को और मेष को जो बता रहा हूँ, इस समय बुड़बकी करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, तो आप जरूर करें। लेकिन साथ में ऑफलाइन का भी क्या रोजगार सिस्टम हो सकता है, ग्राउंड जीरो पे क्या रोजगार हो सकता है, कोई भी सिस्टम पे आपको उसके ऊपर फोकस करना बड़ा जरूरी रहेगा। और इसके ऊपर केवल देखिए ये जो शेयर धंधा है, बड़े सारे लोग ट्रेनिंग 5 लाख 10 लाख 20 लाख 90 रुपया का ऑनलाइन ट्रेनिंग करके सब अपने आप को महापंडित भूषपंडित बना के बोलते हैं कि ज्ञान लेने से ट्रेड में पैसा कमाई हो जाएगा, तो उसका भी बहुत सारा कमाई हो गया। और साथ में इस प्रकार का उसका बाद इसका बाद सुन के और ऐप्स बना के उसमें भी पैसा डाल अभी और इस प्रकार का जो बड़े सारे डाउनफॉल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें घबराने वाला तो विषय नहीं है। लेकिन अभी का जो ग्रह गोचरीय स्थिति बोल रहा है, पकड़ लो 94 का डाउनफॉल में अगर 1 साल लगा था मार्केट सरवाइव करने के लिए, तो अभी करीब 2.5 साल से 5 साल लगेगा सरवाइव करने के लिए, मतलब रीएस्टैब्लिश करने के लिए। इस बात ये अभी ग्रह गोचरीय स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज दिन का 12 बजे ये जो साउंड आ रहा है अभी जाजपुर और उड़ीसा के अंदर से, धरती के अंदर से साउंड आ रहा है, मालिका शास्त्र में बताया गया था ऑलरेडी, तो उसका अगर प्रारंभ हो गया है, भुवनेश्वर का दिया लिंगराज का नीचे गिर गया है, जगन्नाथ मंदिर पुरी का ध्वजा गिर गया है, तो ये सारा सिम्टम जो मालिका में बताया गया था कि खाद्य का संकट होगा, सूखा पड़ेगा और सूर्य जिस समय मीन गोचर करता रहे और नया साल प्रारंभ हो और रविवार हो जाए और शनि के साथ हो जाए, तो खप्पर योग का जो योग इस प्रकार का आने वाला समय में बड़े सारे कृषि उत्पाद, खाद्यान्न का संकट, और इसको बिना ऑफलाइन बिजनेस करके आप लोग नहीं सर्वाइव कर सकते। और मालिका में ये ऑलरेडी बता दिया, क्रिप्टो करेंसी से लेके बाकी जितने प्रकार के भी विजुअल वर्चुअल मनी है या ई मनी है, ये सारे कहीं ना कहीं बड़े सारे हायर लेवल पे धोखा देने वाले हैं। तो अभी से उस प्रकार का सुरक्षित लेवल पे अगर आप जा सकते हो तो संभव तो बच सकते हो, अदरवाइज ये बड़ा भारी झटका आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है।